हेलो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कूलाम का नियम। मान लो यदि हमारे पास दो आवेश हैं, ठीक है। कैसे आवेश हैं? दो आवेश हैं, ठीक है। यदि एक प्लस है एक माइनस है तो क्या हो जाएंगे? दोनों आवेश आपस में आकर्षित होने लगेंगे। यदि दोनों आवेश प्लस हैं तो क्या हो जाएंगे? दोनों आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाएंगे। यदि दोनों माइनस हैं तो भी प्रतिकर्षित हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षित हो जाएंगे, अगर विजातीय आवेश हैं तो आकर्षित हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा इन दोनों आवेशों में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो यह बल कितना होगा यह हम किससे जानेंगे? कूलाम के नियम से, ठीक है। अभी तक तो हमें पता था कि इसमें बल लगता है आकर्षण या प्रतिकर्षण का, लेकिन कितना बल होता है, बल का कितना मान होगा, कौन बताता है? कूलाम का नियम बताता है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। इस आवेश का मान Q1 है, इस आवेश का मान Q2 है, ठीक है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R है, ठीक। हम लोग यहां लिख लेते हैं, माना दो आवेश Q1 व Q2 परस्पर R दूरी पर रखे हैं, ठीक है। अतः उन पर लगने वाला बल, ठीक है, कॉमा यहां कर देंगे, लगने वाला बल, ठीक है। कूलाम के नियमानुसार क्या है? जो F है वो समानुपाती क्या होगा? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती रख देते हैं, ठीक है। तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उनकी बीच की दूरी R है तो इसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती कर देते हैं, ठीक है। ये 1/r² हो गया, ठीक है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, तो ये जो बल होगा इस दोनों मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है इसके अनुदिश होगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? F = एक कांस्टेंट ले लेते हैं स्मॉल के, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q1 Q2/r², ठीक है। जहां स्मॉल के क्या है? स्मॉल के है अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक, ठीक। इस स्मॉल के का मान होता है 1/4πε0, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अब इसी वैल्यू को इसमें रख देते हैं, इस वैल्यू को कहां रख देंगे? इसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। ये हो गया हमारा वायु या निर्वात में, ठीक है। माध्यम के लिए यहां लिखेंगे, माध्यम के लिए
माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। ये माध्यम के लिए हो जाएगा, जहां यहां लिख लो, जहां के क्या है, कैपिटल के क्या है, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है। के का मान एक होता है वायु के लिए, वायु या निर्वात के लिए, के का मान इनफाइनाइट होता है धातुओं के लिए, ठीक है। और के का मान इज ग्रेटर देन 1 होता है किसके लिए, अन्य माध्यमों के लिए, ठीक है, अन्य माध्यमों के लिए। तो ये रहा हमारा कूलाम का नियम, ठीक है। तो वायु माध्यम हो सकता है दोनों आवेश वायु में रखे हों, हो सकता है दोनों आवेश धातुओं में रखे हों, हो सकता है ये अन्य माध्यम है, जैसे तेल में हो गया, ठीक है, दोनों आवेश मान लो तेल में रखे हैं, या कागज का एक गत्ता है उसके अंदर रखे हैं। तो कोई भी माध्यम हो, अगर वो दोनों आवेश रखे हों तो उस माध्यम का परावैद्युतांक यहां लिखेंगे। यदि वायु या निर्वात में है तो के का मान 1 लिख देंगे। ये के का मान के लिए क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वायु में है कि निर्वात में है, कि अगर कोई माध्यम में है तो के का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो ऐसे रख के इसमें एफ का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये रहा कूलाम का नियम। ये वीडियो लेक्चर में यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार।